नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है माई स्टोरीज के एक नए एपिसोड में, एपिसोड नंबर 17। आज की हमारी मूवी का नाम है शहर 302। अगर आपको हमारी माई स्टोरीज की स्क्रिप्ट अच्छी लगती है तो कृपया हमारी प्लेलिस्ट लिंक ज़रूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस मूवी में बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी एज इंस्पेक्टर बलदेव सिंह, के मेनन एज आर्यन मल्होत्रा, मनोज बाजपेयी एज कबीर, जयदीप अहलावत एज राघव, नागार्जुन एज देव वर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज इमरान, नसीरुद्दीन शाह एज रहमान साहब, पुराना जासूस अब रिटायर पर सब जनता है। अब यहाँ पर एक्ट नंबर 1 शुरू होता है, अंधेरे में शुरुआत। सीन नंबर 1। मुंबई की बारिश भरी रात, गली के कोने पर बलदेव सिंह खड़ा है सिगरेट जलाते हुए। बलदेव कहता है, हर गली का एक सच होता है, पर यहाँ हर सच की एक कीमत है। आर्यन कहता है, सवाल ये नहीं कि कीमत क्या है, सवाल ये है कि कौन चुकाएगा। दोनों की नज़रें मिलती हैं, एक पुलिस वाला, एक पत्रकार, दोनों जानते हैं कि कुछ बड़ा छिपा है। सीन नंबर 2। एक अंधेरे गोदाम में इमरान और राघव बैठकर पैसे बांट रहे हैं। राघव कहता है, कभी कभी सोचता हूँ जो हम कर रहे हैं सही है या गलत। इमरान हंसते हुए बोलता है, सही गलत का खेल अब पुराना हो गया राघव, बस अब चाल चलनी है और जीतनी है। सीन नंबर 3। राघव रहमान साहब के पुराने घर में, आर्यन उनसे मिलने आता है। रहमान कहता है, सिस्टम को बदलने की कोशिश मत कर बेटे, सिस्टम में जहर है और जहर को काटने वाला कोई बचा नहीं। आर्यन कहता है, तो क्या चुप रह जाएं हम। रहमान कहती है, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सीन नंबर 4। कबीर जो अंडर कवर एजेंट है, देव वर्मा के साथ शराब पी रहा है। देव वर्मा कहता है, कबीर भरोसा करना इस शहर में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कबीर धीरे से बोलता है, पर सर कभी कभी भरोसा ही एक चाबी होती है जो ताले खोल देता है। देव मुस्कुराते हुए कहता है, उसे नहीं पता कि कबीर वही ताला खोलने वाला है। सीन नंबर 5। बलदेव और आर्यन एक गुप्त मीटिंग में योजना बना रहे हैं। बलदेव कहता है, देव वर्मा के पास मंत्रालय की फाइल है, हमें उसकी नस पकड़नी है। आर्यन कहता है, और राघव का क्या होगा। बलदेव कहता है, वो तो अब दोनों तरफ फंसा हुआ मोहरा है। एक्ट नंबर 2। सच का विस्फोट। सीन नंबर 6। इमरान को देव वर्मा के प्लान का अंदेशा हो जाता है। इमरान कहता है, वो खेल खेल रहा है जिसमें हर चाल की उसकी और हर मात हमारी होगी। वो फ़ोन करता है। कबीर कहता है, कबीर अब वक्त है अपने असली चेहरे दिखाने का। सीन नंबर 7। देव वर्मा का ऑफिस, कैमरा स्लो मोशन में घूमता है। कबीर कहता है, और उसकी बंदूक टेबल पर रखी है। कबीर कहता है, अब ये खेल ख़त्म हुआ देवा। देव मुस्कुराते हुए कहता है, खेल ख़त्म नहीं, बस नए सिरे से शुरू हुआ है। अचानक गोलियां चलती हैं, बाहर बारिश और अंदर धोखा। सीन नंबर 8। बलदेव और आर्यन जगह पर पहुंचते हैं। देव भाग चुका है। आर्यन कहता है, हर बार सच देर से पहुंचता है। बलदेव कहता है, पर पहुंचता ज़रूर है। वो एक फ़ाइल उठाता है, सिस्टम की गुप्त लिस्ट। सीन नंबर 9। रहमान साहब कबीर को बचाते हैं घायल हालत में। रहमान कहता है, बेटे याद रख, सच की राह अकेली होती है, पर मंजिल वही सबसे ऊंची होती है। कबीर कमज़ोर आवाज़ में कहता है, मैं कोशिश की। रहमान कहते हैं, और यही तुम्हारी जीत है। सीन नंबर 10। द क्लाइमैक्स ऑफ दिस मूवी। देव वर्मा अपनी गाड़ी में भाग रहा है। हाँ, सामने बलदेव, आर्यन और राघव खड़े हैं। देव कहता है, तुम सब सोचते हो मुझे रोकोगे। राघव कहता है, नहीं देव, खुद को रोकने आया हूँ। राघव गोली चलाता है। देव गिर जाता है। आर्यन कहता है, अंधेरे का राज खत्म नहीं हुआ, बस अगली सुबह के लिए टल गया। बलदेव धीरे से बोलता है, पर अब शहर की रोशनी की आदत डालनी होगी। कैमरा ऊपर उठता है। शहर की रोशनी में सबके चेहरे दिखाई देते हैं। सभी धीमी आवाज़ में रहमान साहब की लाइन सुनाई देती है और कहते हैं, सच सच कभी मरता नहीं, बस वक्त लेता है और लौटने में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।